तरह से घबरा गया तालिबान और अब तालिबान झूठ के खेल पर उतर आया है। वो प्रोपेगेंडा जो तालिबान की ओर से किया जा रहा है वो ये है कि पंजशीर की लड़ाई में हम आगे हैं। 3 दिन से जो युद्ध चल रहा है, पंजशीर को कैसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है तालिबान, लेकिन हाथ उसके जब कुछ नहीं लग रहा है तो यहां पर एक झूठी कहानी रची जा रही है। और अहमद मसूद साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो में दिख रहे हैं, जो अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं, नॉर्दर्न लाइंस को वो मजबूत कर रहे हैं। और यही है वो बहुत बड़ी ताकत अहमद मसूद की, जिसके दम पर उन्होंने 5 प्रांतों को आजाद भी कराया था। और इसी के बाद जो तालिबान है उसको अब ये डर लगने लगा है कि अगर पंजशीर उसके कब्जे में नहीं आया तो ये उसकी हार होगी। और इसी डर से अब किस तरह से झूठा वीडियो भी लगातार पोस्ट कर रहा है तालिबान, ये बताने के लिए कि पंजशीर वो पहुंच चुका है, पंजशीर भी उसके कब्जे में आने वाला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा इस वक्त तैयार कर रहा है तालिबान। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजशीर से, जहां आप देख रहे हैं अहमद मसूद, अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मेरी डिक्शनरी में सरेंडर शब्द है ही नहीं, मैं लड़ूंगा, अंतिम वक्त तक लड़ूंगा। और ये है वो ताकत जो नजर आ रही है इस वक्त। और इसी ताकत से डर रहा है तालिबान, जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तालिबान क्यों झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको पता है अहमद मसूद से उसकी कोई बातचीत नहीं होने वाली। अहमद मसूद के आगे तालिबान को झुकना पड़ेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। और इसीलिए वो जो डर है वो तालिबानी आतंकियों में नजर आ रहा है और इसीलिए वो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने, तालिबान की झूठ का वो वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको, जिसमें वो ये कह रहा था कि पंजशीर हम पहुंच चुके हैं, पंजशीर जल्द से जल्द हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। पंजशीर को लेकर के जो तालिबान है वो ये सोच रहा है कि एक ही प्रांत बचा है और इस प्रांत को भी हम अपनी जद में ले लेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि अहमद मसूद की जो टीम है वो तैयार है पंजशीर में मोर्चा लेने के लिए तालिबान के खिलाफ। वो तालिबान जो 3 दिनों से अल्टीमेटम दे रहा है, 3 दिनों से उसके 4 घंटे अभी तक खत्म नहीं हो पाए, 40 घंटे हो गए हैं, लेकिन तालिबान की हिम्मत नहीं हो रही है कि पंजशीर के अंदर एंट्री कर ले, क्योंकि उसको पता है अगर पंजशीर में एंट्री की तो फिर सीधे मौत मिलेगी। उसको यह पता है कि अहमद मसूद के लड़ाकों से जब सामना होगा तो मोर्चा लेना उतना आसान नहीं होगा तालिबानियों के लिए। और इसीलिए तालिबान की वो झटपटाहट, बौखलाहट है जो अब झूठे वीडियो के जरिए सामने आती है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अहमद मसूद की, अपने लड़ाकों के साथ अपनी पूरी टीम वो तैयार कर चुके हैं। अहमद मसूद जो साफ तौर पे कह रहे हैं हथियारों की भले ही कमी हो, लेकिन अगर दुनिया के बाकी देश मदद करते हैं तो अहमद मसूद अफगानिस्तान को आजाद करवा लेंगे। तालिबानियों से यह भी कहा गया था। और आपको बता दें उधर अमरुल्लाह साले भी साफ तौर पे ये कह चुके हैं कि हम डटे रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। और इसीलिए तालिबान परेशान हो गया। ये देखिए अहमद मसूद का ये हम आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं कि वो टीम कैसे तैयार हो रही है जो नाक में दम करेगी तालिबानियों के। तालिबानियों के पसीने इसलिए छूट रहे हैं क्योंकि उनको ये पता है कि पंजशीर उनके लिए ख्वाब है जो कभी सच होने वाला नहीं है। और इसीलिए झूठे झूठे वीडियोस इस वक्त पोस्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अहमद मसूद की जो ताकत है वो उनकी वो नॉर्दर्न लाइंस है जिसके दम पर वो अफगानिस्तान को आजाद कराने का दम भर रहे हैं। और ये जो दम है ये कैसे सांसें फुला रहा है तालिबानियों की, क्योंकि उनको ये समझ में आ चुका है कि अब खेल बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। पंजशीर न कभी हाथ में था न कभी हाथ में होगा। और इस बात की तस्वीरें ये तस्वीर करती कि किस तरह से अहमद मसूद आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। ये आज के तालिबान से आई हुई सबसे बड़ी तस्वीरों में से एक है, क्योंकि इसमें खुद अहमद मसूद दिख रहे हैं जो मोर्चे पर डटे हुए हैं। अहमद मसूद अहमद शाह मसूद के बेटे हैं और ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंजशीर के लड़ाके अभी बॉर्डर पर तालिबानियों का इंतजार कर रहे हैं और वहां तक तालिबान पहुंचा नहीं है। पहले तालिबान ने फेक वीडियो जारी कर एक मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की, रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की पंजशीर के लड़ाकों के ऊपर कि हम आपके दरवाजे तक आ चुके हैं, टैंकों के साथ आ चुके हैं। लेकिन अभी जो जानकारी ताजा मिल रही है उसके मुताबिक करीबन 25 किलोमीटर अभी भी पीछे हैं और पंजशीर तक पहुंच पाना तालिबान के लिए आसान नहीं है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर है अहमद मसूद की। अहमद मसूद खुद कमान संभाले हुए हैं। इससे पहले तालिबान ने कहा था कि अहमद मसूद अब हमारे साथ आ चुके हैं, लेकिन वो खबर जो थी उसका खुद खंडन किया अहमद मसूद ने। और अहमद मसूद इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं जो अपने लड़ाकों के साथ हैं। हमारे साथ यहाँ पर अमित चौधरी मौजूद है जो कि अफगान डेस्क संभाले हुए हैं और हर एक खबर पर पैनी नजर रख रहे हैं। इस तस्वीर के बारे में बताइए अमित, ये कहाँ की तस्वीर है? देखिए फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ पंजशीर वैली की तस्वीर है और देख सकते हैं किस तरीके से अपने लड़ाकों के साथ जो है वो अहमद मसूद जो है वो
वो यहाँ पर खुद मौजूद है और सारे के सारे जो इनके हथियार हैं वो हवा में लहरा रहे हैं। इस जोश को देखिए और दूसरी तरफ तालिबान के उस दावे को देखिए जो लगातार ये कह रहा है कि पंजशीर वैली की लगातार हार हो रही है और मसूद जो है वो इनसे बात करना चाहता है, लेकिन वो सारी चीज़ें झूठी है। इनकी बॉडी लैंग्वेज को समझिए और किस तरीके से लगातार जो है इनके जितने भी लड़ाके हैं उन्होंने चारों तरफ से इन्हें घेर रखा है और ये खुशी मना रहे हैं। और खुशी इस बात की मना रहे हैं क्योंकि देखिए तालिबान ने एक और झूठ बताया था कि चार डिस्ट्रिक्ट जिसको रिकैप्चर कर लिया था, तालिबान ने रिकैप्चर कर लिया था, उसको बाद में फिर अफगानिस्तान और पंजशीर वैली ने कैप्चर किया। उसके बाद फिर झूठ बोला कि तालिबान ने फिर से रिकैप्चर किया। लेकिन झूठ बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए वो पंजशीर वैली तक वो पहुंच नहीं पा रहे और यही से उनकी जो है हालत खराब हो रही है। और जब 350 इनके आतंकवादी मारे गए तो कहीं ना कहीं उनको समझ आ गया कि पंजशीर की जो लड़ाई है वो आसान नहीं है। और बिल्कुल पंजशीर की लड़ाई आसान नहीं है और बौखलाहट है। सीधे चलेंगे स्टूडियो इस बड़ी तस्वीर के साथ। श्वेता हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। श्वेता, ये पंजशीर के लड़ाकों के जोश और जज्बे की सबसे बड़ी तस्वीर जो इस वक्त दिख रही है और अहमद मसूद खुद लीड कर रहे हैं इनको। श्वेता, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और अहमद मसूद लीड कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यहां पर तालिबानियों को वो घुसने नहीं देंगे। तालिबानियों को भी डर लग रहा है कि अगर वो एक कदम भी रखते हैं पंजशीर में तो दूसरा कदम उनको मौत के घाट उतरना पड़ेगा। ये बिल्कुल क्लियर है। और विवेक, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो तालिबान जो 4 दिन पहले तक तो कह रहा था अहमद मसूद से हमने बातचीत कर ली है, अहमद मसूद हमारे साथ आ गए हैं, तो वहां से ये पूरी कहानी झूठ की शुरू हुई। और इसके बाद जब लगा तालिबानियों को कि पंजशीर मजबूत हो रहा है, पंजशीर हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो कैसे, देखिए 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कैसे वो झूठा वीडियो भी सामने आए जिसमें वो कह रहे हैं कि पंजशीर तो हमारे कब्जे में आने वाला है, वो जो लड़ाई है वो हम जीत रहे हैं, पंजशीर के करीब हम पहुंच रहे हैं। और क्या स्थिति है इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। पंजशीर घाटी के शेर तैयार हो रहे हैं और ये तैयारी है तालिबानी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की। ये तैयारी है तालिबान को अफगान की सरजमी से पीछे धकेलने के साथ करारा जवाब देने की। ये तैयारी है अपनी जमीन वापस तालिबान के कब्जे से छुड़ाकर आजाद अफगान में खुलकर सांस लेने। तालिबान पूरे अफगान पर कब्जा कर अपना राज कायम करने के लिए क्या क्या कर रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। किस तरह वो गोलीबारी कर रहा है, मासूमों को पीट रहा है और उनकी हत्या तक करने से गुरेज नहीं कर रहा। इससे पंजशीर भी वाकिफ है। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद अभी तक चुप था, लेकिन जैसे ही तालिबान ने पंजशीर घाटी की ओर रुख किया, पंजशीर का शेर जाग गया और उसने ठान लिया कि वो तालिबान को सबक सिखा कर रहेगा। शुरुआत तालिबान ने की थी, लेकिन तालिबान को नेस्तनाबूद कर इस जंग को खत्म पंजशीर का शेर करेगा। और इसके लिए पंजशीर के लड़ाके तालिबान को धूल चटाने के लिए दिन रात कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें वो धरती से लेकर आसमान तक, पहाड़ से लेकर पानी तक, हर जगह खुद को फिट बनाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। तालिबानी आतंकी चाहे कहीं से भी आए, पंजशीर के शेर आसमान से लेकर पानी तक हर जगह उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। मसूद के लड़ाकों के ट्रेनिंग का ये वीडियो बागलान प्रांत के देहसाला जिले का है, जहां नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके पानी के अंदर कैसे दुश्मनों को पटखनी दी जाए उसके गुर सीख रहे हैं। साथ ही सीख रहे हैं धूल भरी आंधी में दुश्मनों को धूल चटाने की कला। तालिबानियों के आतंक का सामना करने के लिए अब पंजशीर ने भी तैयारी पूरी कर ली है। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस को गोला बारूद भेजे गए। तालिबान के आतंकियों से लड़ाई में मदद के लिए नॉर्दर्न अलायंस को ये गोला बारूद की खेप भेजी गई है। अब पंजशीर और तालिबानियों में होगी जंग। पंजशीर ने ठान लिया है कि तालिबानियों के आगे सिर नहीं झुकाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और युद्ध क्षेत्र का सबसे लेटेस्ट वीडियो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो इस बात की पोल खोलता है कि तालिबान कैसे झूठ बोल रहा था। पंजशीर वो नहीं पहुंचा है, 25 किलोमीटर दूर है पंजशीर से। वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त ग्राउंड में क्या हो रहा है, पंजशीर में क्या हो रहा है, उसकी हकीकत इकलौता चैनल रिपब्लिक भारत आपके सामने रख रहा है। पंजशीर पर कैसे झूठ फैला रहा है तालिबान, वो सबूत अब हम आपको देने जा रहे हैं कि झूठ बोल रहा है तालिबान। जो रिपोर्ट हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, वो जो आवाज अब आप सुनेंगे, उसमें क्या हकीकत है, उसके जरिए आप समझ जाएंगे कि कैसे झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है तालिबान। As far as Panjshir situation ये है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस दिन ब दिन वो लोग स्ट्रांग होते जा रहे हैं। जितने भी आर्मी और सोल्जर्स दूसरे शहरों में फंसे हुए थे, उनको फोर्सफुली सरेंडर करवा दिया था। वो लोग किसी भी रास्ते, पॉसिबल रास्ते से आके पंजशीर, अपने आप को पंजशीर पहुंचा रहे हैं, रेजिस्टेंस ज्वाइन कर रहे हैं। पंजशीर में भी सारे लोकल्स ने हथियार उठाए हुए हैं और मिलिट्री ट्रेनिंग्स ले रहे हैं सब। ये बारबैरिक पाकिस्तानी बैक टेररिस्ट को फाइट करने के लिए सब लोग रेडी है वहाँ पे। तालिबान कोशिश किया था परसों वहाँ जाने के लिए, फोर्सफुली वहाँ एंटर करने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन इम्पॉसिबल था। वो भी जानते थे, लेकिन एक ट्राई किया था। हाँ, पंजशीर के 20-25 किलोमीटर के आसपास उनको एक एम्बुश लगा। बहुत सारे कैजुअल्टीज थे उनके और वो वापस आ गए, पुल बैक कर दिया। और अभी कोई मिलिट्री मूवमेंट नहीं है पंजशीर के आसपास और पंजशीर की तरफ। बट लोग रेडी है और वहाँ पे पंजशीर में और पंजशीर के अराउंड में अभी पंजशीर से फोर्सेस बागलान प्रोविंस को भी गए थे, हाँ, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए रेजिस्टेंस में। वहाँ भी बहुत ही एक इंटेंस वॉर चल रहा है अभी। तालिबान किड्स और बच्चों को एक किडनैप करके उनको ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं। रेजिस्टेंस फोर्स को अर्ज कर रहा है कि वो एरियाज छोड़ दे, वरना ये बच्चे और एल्डरली पीपल जो उन्होंने ले लिया है, किडनैप किया हुआ है, उनको मार देंगे या उनको दे आर जस्ट उनको एक ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं। अभी वॉर चल रहा है, लेकिन पंजशीर में अभी सिचुएशन फाइन है, ठीक है। वहाँ पे कोई अटैक वगैरह नहीं हो रहा है। हाँ, तालिबान की प्रोपेगेंडा है कि वो वहाँ पे अटैक कर रहे हैं, कुछ डिफेंस पोस्ट उन्होंने ले लिया है, कुछ रेजिस्टेंस फाइटर्स को उन्होंने कैप्चर कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। वो सब झूठ है, इनके पूरे फाउंडेशन ही झूठ पे है। ट्राई कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं। जिन लोग को पता है अगर ये लोग फोर्सफुली पंजशीर में घुस सकते थे तो एक दिन क्या, एक मिनट भी नहीं रुकते। इनको पता है कि ये मिलिट्री फोर्स के थ्रू नहीं जा सकते, पंजशीर को नहीं ले सकते। तभी ये लोग एक निगोशिएशन के बाद आगे कर दिए और काबुल से कुछ एल्डरली लोग भेज रहे हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस लीडर्स के साथ बात करने के लिए। अहमद मसूद, रेगिस्तानी और जितने भी लीडर्स हैं रेजिस्टेंस फोर्स, उनके साथ निगोशिएट करने के लिए ये लोग खुद अपनी एल्डर्स को भेज रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि पता है इनको कि फोर्सफुली नहीं ले सकते वहाँ पे। और रेजिस्टेंस साइड से जो कंडीशंस रखे गए हुए हैं वो बहुत ही क्लियर है और वो अपनी एक भी कंडीशन से पीछे नहीं हटेंगे। वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर ही नेगोशिएट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ पंजशीर प्रोविंस को लेके। तो इस वक्त आप सुन रहे थे किस तरह से अफगान नागरिक ये बता रहा था कि पंजशीर तक नहीं पहुंच पाए तालिबानी। उनको ये पता है अगर पंजशीर पहुंचते हैं तो फिर उनकी स्थिति क्या हो सकती है। वहां उनके लिए एक मिनट रुकना भी संभव नहीं होगा, क्योंकि उनका सामना अहमद मसूद के लड़ाकों से होगा। ये देखिए 10 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त से लेकर आज 24 अगस्त तक अगर हर एक तस्वीरें आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ ज्यादती है। इसमें सिर्फ तालिबान का वो चेहरा समझ में आता है जिसमें मानवता
हिंसा नाम का शब्द नहीं है। ये अलग अलग तस्वीरें। 15 अगस्त वो दिन था जब अफगानिस्तान पर 34 प्रांतों में 33 प्रांतों पर कब्जा कर लिया गया था तालिबान की ओर से। 16 तारीख को देखिए किस तरह से जो अमेरिकी सेना अपने हथियार छोड़ के गई थी उनको कब्जे में ले लिया गया। 17 अगस्त की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ज्यादती की गई। एक शख्स के मुंह में कालिक पोत करके ये बताने की वहां पर कोशिश की गई कि अगर आप हमारी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर आपके साथ क्या कर सकते हैं। और हर एक तस्वीर 10 दिन हो गए लेकिन हर एक तस्वीर एक ही कहानी बयां करती है। अफगानिस्तान में तालिबान की तबाही, बच्चों को निशाना बना रहा है बुज़दिल तालिबान। अफगान की महिलाएं हुई बेसहारा। राजधानी काबुल पर तालिबानी राज का आज 10वां दिन है। इन 10 दिनों में अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकियों ने जो बर्बरता की उसे मानव इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। तालिबान के इन आतंकियों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। कभी मासूम बच्चों को अपनी क्रूरता का शिकार बनाया, तो कभी महिलाओं को अपनी कायरता का ढाल बनाया। अफगानिस्तान में इस्लामिक राज कायम करने की बात करने वाले इन तालिबानी आतंकियों ने इस्लामिक प्रतीकों को भी नहीं छोड़ा। जिस दरवाजे को तालिबानी सिरफिरे क्रेन से गिरा रहे हैं वो विश्व प्रसिद्ध गजनी गेट है। इस गेट को अशरफ गनी की सरकार ने इस्लामी साम्राज्य की स्थापना की याद में बनाया था, लेकिन इस्लामिक परंपरा और संस्कृति के प्रतीक ये गजनी गेट भी तालिबानियों को रास नहीं आया। तालिबानी आतंकी जगह जगह लूटपाट कर रहे हैं। देखिए कैसे तालिबान के आतंकियों ने आज अमेरिकी हथियारों के एक जखीरे को अपने कब्जे में ले लिया। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर तालिबान के आतंकी घर घर जाकर तलाशी ले रहे हैं, बेवजह लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। अंद्राब से कई महिलाओं और बच्चों के अपहरण की खबरें सामने आ रही हैं। महिलाओं बच्चों की आड़ में तालिबान के आतंकी घरों में घुस रहे हैं। दावा है कि तालिबानियों ने 20 बच्चों को अगवा कर लिया है। काबुल में तालिबानी राज काबिज होने के बाद से पंजशीर में रहने वाले अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर तालिबानी बर्बरता की जानकारी दी है। सालेह का दावा है कि अंद्राव घाटी में तालिबानियों ने घेर कर राशन पानी का आयात रोक दिया है। हाल यह है कि अंद्राव से महिलाएं अपने बच्चों के साथ घर छोड़ने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक खबर। तो कैसे तालिबानी आतंकी अब अफगानिस्तान में महिलाओं का रहना वहां पर दूभर हो चुका है। हर दिन अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही है। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें एक महिला का सिर्फ इतना कसूर था कि उसने नेल पेंट लगा लिया था जो नागवार गुजरा तालिबानी आतंकियों को और उन्होंने उस महिला की उंगली काट दी। ये देखिए, ये तो स्थिति है कैसे महिलाएं वहां पर इस वक्त हर दिन ज्यादती का शिकार हो रही हैं, क्योंकि तालिबान ये कहता है कि महिलाओं के कोई अधिकार नहीं होते। उसकी नजरों में ना महिलाएं घर से निकल सकती है, ना महिलाएं अकेले कहीं जा सकती है, ना वो गाना सुन सकती है, ना वो नेल पेंट लगा सकती है, कुछ नहीं कर सकती। सारी आजादी खत्म हो चुकी है महिलाओं की अफगानिस्तान में। उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं कैसे वो महिलाएं जो नेल पेंट लगा रही थी, जैसे ही वहां पर जो तालिबानी लड़ाके थे उनको पता लगा, इसके बाद कैसे उस महिला की उंगली काट दी। ये वो क्रूर चेहरा है जो दुनिया के सामने आ रहा है तालिबान का। और इसीलिए वो लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को वो ये तस्वीरें देखें, तब समझ में आएगा कि आखिर किस तरह की ज्यादती हो रही है। वो महिलाएं परेशान है क्योंकि ये महिलाएं जाए कहां, ये अफगानिस्तान नहीं छोड़ रही हैं क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं है। और अब इनकी जिंदगी किस तरह से दूभर हो चुकी है तालिबानियों के आतंक की वजह से। अपने आप को पूरी तरह से ढकना है इन्हें और वो नियम मानने हैं जो तालिबान इनसे कहता है, जिसमें नेल पेंट लगाना भी गुनाह है। महिलाएं अगर कुछ भी करती हैं अपनी शौक के लिए तो वो भी गुनाह है। ना वो गाना सुन सकती है, ना वो बाहर जा सकती है, ना ही वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हैं, नेल पेंट नहीं लगा सकती, कुछ नहीं कर सकती। और ये वो जो खौफ है ये तालिबानी अब महिलाओं के मन में किस तरह से और ज्यादा खौफ भर रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं कैसे इस महिला की उंगली काट दी गई क्योंकि इसने नेल पेंट लगा लिया था। उसका कसूर इतना बड़ा कसूर था कि उसकी उंगली काट दी गई। और सवाल तो यही है कि इस तरीके की स्थितियां
जिससे रोज सामना कर रही हैं वहां की महिलाएं, ये कैसे बदलेंगी। दो तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने है, कैसे एक तरफ जो लड़ाके हैं वो तैयार हो रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ज्यादती की तस्वीरें। साले का खेल वाला वीडियो इस वक्त देख रहे हैं। अमरुल्ला साले जो पंजशीर में है, जहां पर अहमद मसूद के साथ वो एक बड़ी टीम तैयार कर रहे हैं जो मोर्चा लेगी तालिबानियों से। और देखिए किस तरह से अमन शांति की एक तस्वीरें आप पंजशीर से देख रहे हैं, वो प्रांत जो अफगानिस्तान में है, और अफगानिस्तान में इकलौता ऐसा प्रांत पंजशीर बचा है जहां पर तालिबानियों की पहुंच नहीं हो पाई है। वो तस्वीरें, दो तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर आप देख रहे हैं अहमद मसूद की। अहमद मसूद जो अपनी टीम को कह रहे हैं कि आगे बढ़ना है, लड़ना है, तालिबानियों को घुसने नहीं देंगे हम पंजशीर में। और यही वो हिम्मत है जो बता रही है कि कैसे तैयार है ये पूरी की पूरी टीम। अगर तालिबानियों ने कोशिश की घुसने की पंजशीर में तो उनका अंजाम क्या होगा, उन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं अहमद मसूद जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और कल की हम तस्वीरें आपने दिखाई थी अमरुल्ला साले जो वहां पर छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे क्रिकेट खेल रहे थे। और ये देखिए यही वो अफगानिस्तान है जिसका एक प्रांत ऐसा भी है जहां इस वक्त अमन है और शांति है। और देखिए तस्वीरें देखिए, ये आप देख रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में जब अफगानी झंडा फहराया गया था, कैसे अफगानिस्तान आगे बढ़ रहा था। अफगानिस्तान जो 20 सालों में अपने आप को मजबूत करते हुए आगे बढ़ा। और पैरा ओलंपिक जो शुरुआत जिसकी हो चुकी है, पैरा ओलंपिक की शुरुआत कल से हुई, और पैरा ओलंपिक में जो इस वक्त मजबूत स्थिति है वो आप देख रहे हैं। वहां पर अफगानी झंडा फहराया गया। पैरा ओलंपिक में अफगानी झंडे के साथ आज से पैरा ओलंपिक चूंकि शुरू हुआ है, और वो मजबूती यहां पर देखने को मिलती है इन तस्वीरों में जो शायद तालिबान को अच्छी नहीं लगेगी। यहां पर अफगानिस्तान का झंडा फहर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के लोग किस तरह से परेशान है वो तस्वीरें भी हमारे सामने हैं। और इसीलिए सवाल यह है कि 20 सालों में अपने आप को जिस तरह से अफगानिस्तान ने तैयार किया, तालिबान उसको बर्बाद कर रहा है। ये जो तस्वीरें हैं ये दिखाती है कि अफगानिस्तान किस तरह से आगे बढ़ रहा था। ये वो तस्वीरें जो ये बता रही थी कि कैसे अफगानिस्तान बदल चुका था, लेकिन तालिबान ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है। टोक्यो में जहां पैरा ओलंपिक शुरू हुए, आज से पैरा ओलंपिक शुरू हुए हैं, अफगानिस्तान का झंडा इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन इसी झंडे की इस वक्त लड़ाई चल रही है एक आम अफगानी और तालिबानियों में। एक आम अफगानी कह रहा है कि हम तालिबान का झंडा ही फहराएंगे। हमने देखा था 19 अगस्त की वो तस्वीरें जिस दिन स्वतंत्रता दिवस था अफगानिस्तान का, वहां पर कैसे झंडा जो लोग फहरा रहे थे उनके हाथों से झंडा ले लिया गया था, उनके साथ मारपीट की जा रही थी। लेकिन क्या इसको रोक पाएंगे तालिबानी? टोक्यो में अफगानी झंडा लहराया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पैरा ओलंपिक जिसकी शुरुआत आज से हुई है, और पैरा ओलंपिक में भी अपना एक मुकाम जगह स्थापित कर ली है अफगानिस्तान ने, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और सवाल यही है कि क्या अगली बार अफगानिस्तान हिस्सा भी ले पाएगा टोक्यो के पैरा ओलंपिक में, क्योंकि जो स्थिति बना के तालिबान ने रखी गई है वहां से कोई भी नहीं निकल सकता है। और इसीलिए सवाल यह है कि अफगानिस्तान जो आगे बढ़ गया था उसको कितने साल पीछे इस वक्त कर दिया है तालिबानियों ने, शायद तालिबानियों को भी नहीं पता। विवेक है मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से। विवेक, ये एक तरफ हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से अफगानिस्तान ने अपना वर्चस्व बनाया, अपनी स्थिति मजबूत की, पैरा ओलंपिक जिसकी शुरुआत आज से हुई है। दूसरी तस्वीरें हम देख रहे हैं कि काबुल पे कैसे तालिबानियों का कब्जा है। मुझे तो लगता है तस्वीरें रास नहीं आ रही होंगी इस वक्त तालिबानियों को। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 20 सालों तक तालिबान अफगानिस्तान में सक्रिय नहीं था। इन 20 सालों में एक नई जनरेशन सामने आई जो अफगानिस्तान का झंडा जानते हैं, जो देश का झंडा जानते हैं और उसको कभी झुकने नहीं देना चाहते। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में हमने देखा कि किस तरह से अफगानिस्तान का झंडा लहरा रहा है। तालिबान जगह जगह जाकर अफगानिस्तान का झंडा हटाकर अपना झंडा लगा रहा है जो सफेद कलर का है, और उसमें अरबी भाषा में उन्होंने अपने मैसेजेस लिखे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए पैरा ओलंपिक टोक्यो में अफगानिस्तान का झंडा, अफगानिस्तान के शहर शहर में अफगानिस्तान का झंडा, वहां की युवा पीढ़ी जो है वो अफगानिस्तान के झंडे के लिए जान दे रही है। और न सिर्फ जान दे रही है बल्कि जगह जगह जाकर शहर शहर प्रांत प्रांत में कई प्रांतों से खबर आई जहां पर उन्होंने अफगानिस्तान का झंडा बुलंद किया और तालिबानी आतंकियों के गोलियों के शिकार बने, लेकिन उनका जोश और जज्बा कम नहीं हुआ। ये सिर्फ और विवेक, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ना, ये उद्घाटन समारोह है। अफगानिस्तान के खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि तालिबानियों ने उनको रोक दिया है, और इसीलिए खिलाड़ी नहीं शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये फैसला लिया गया था इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक की तरफ से कि जो खेलों का शुभारंभ होगा जब टोक्यो में पैरा ओलंपिक, तो उसका जो उद्घाटन समारोह होगा अफगानिस्तान का झंडा फहराया जाएगा ताकि एकता के रूप में हम इसको दिखा सके।
जनरल AK सिवाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सिवाज साहब, आपसे सर मैं समझना चाहती हूँ, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि कैसे अफगानिस्तान का झंडा फहर रहा है, लेकिन खिलाड़ी नहीं वहां पर गए हैं क्योंकि तालिबानियों ने रोक दिया। ये तय किया गया कि जिस दिन उद्घाटन होगा पैरालंपिक का, वहां पर हम अफगानिस्तान का झंडा फहराएंगे। ये बहुत बड़ा संदेश है तालिबानियों को। देखो, इसमें कोई शक नहीं कि अभी जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो तालिबान को लाइक नहीं करते। जैसे आप अगर देखें, पिछले 2 महीने पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें 75 से 76% लोग नहीं चाहते तालिबान करूं, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं तालिबान से, एक शरिया लॉ को नहीं चाहना चाहते। एक अफगान की आज मीन पॉपुलेशन 19 साल है, इसका मतलब 50% जो पैदा हुए हैं वो हुए हैं 2001 के बाद। वो नहीं चाहते तालिबान का रूल। तो ऐसे में मैं ये समझ रहा हूं कि आज सिविल वार जैसी सिचुएशन हो गई है और आने वाले समय में लोग परेशान हैं और वो चाहते हैं कि दोबारा वो रूल आए जो पहले था। सिवाज साहब, एक बात और भी है, अभी देखिए तालिबान झूठ बोल रहा है। तालिबान किस तरीके से ये कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि अपने वीडियोस पोस्ट करके कि हमने पंजशीर भी अपने कब्जे में ले लिया है, 25 किलोमीटर दूर है, हिम्मत नहीं पड़ी वहां जाकर के, और अब झूठा प्रोपेगेंडा करके खुद की फेस सेविंग कर रहा है तालिबान। देखो, पंजशीर तो ये सपनों में भी नहीं ले सकता। पंजशीर में जो अहमद मसूद है वो लॉइन ऑफ दैट पंजशीर है। वो एक प्रकार से बहुत 9 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने जीत लिए हैं और पहले उनको फॉरेन से हेल्प नहीं मिली थी, अभी तजाकिस्तान से हेल्प मिली है, उनको वेपन, अम्यूनिशन और सप्लाई भी मिली है। और मुझे लगता है आने वाले समय में यहाँ से ही रेजिस्टेंस बिल्डअप होगा पूरे अफगानिस्तान के लिए। और यहाँ पर जो पुराने भी स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर और जवान हैं जो कि अफगान फोर्सेस के, वो भी आके पंजशीर में मिल गए हैं। ये अमानुल्लाह साले और जो अहमद मसूद की जोड़ी है जिसके अंदर अब्दुल रशीद दोस्तम भी आ गए हैं, मुझे लगता है ये चैलेंज करेंगे अभी तालिबान को। क्योंकि एक ये विडंबना है कि ये तालिबान की जीत नहीं थी अफगानिस्तान में, ये हार थी अफगान फोर्सेस की, क्योंकि वो लड़ी नहीं, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर कर दिया। वो लड़ाई में इतने अच्छे हैं नहीं, और इसलिए जिस प्रकार से अब ये नदन अलायंस जो पंजशीर के अंदर एक रजिस्टर दे रही है, 3 डिस्ट्रिक्ट के बाद 9 डिस्ट्रिक्ट खरीद इन्होंने। बिल्कुल सर, एक सिवाज जी, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, हिम्मत नहीं है तालिबानियों में कि पंजशीर वो जा पाए, और इसीलिए किस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है पंजशीर में तालिबानियों, और एक तरह से कहें कि वो अहमद मसूद की टीम तैयार है जो इनको घेरेगी। और अब इसी बात से तालिबान को घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। तालिबान और पंजशीर के बीच 25 किलोमीटर पहले, पंजशीर से 25 किलोमीटर पहले जो युद्ध चल रहा है उसमें अब अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है तालिबान। लेकिन इस बीच नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान को पस्त कर दिया है। पंजशीर के शेरों ने तालिबान को खदेड़ दिया है। कोटल अंजुमन से तालिबान को खदेड़ा गया है। तालिबान विरोधी सेना के कमांडर ने कहा है हमने कोटल अंजुमन से तालिबान को खदेड़ दिया है, और इसके बाद अब किस तरह से बौखला गया है तालिबानी, वो सुनिए। اونا را یک پوزشانه در شمالی پروان کاپیسا کدامن به خاک مالیدیم به طرف آمیایشان رفتن و این دفعه با عمود و نیرو و قوت در برابرشان استاد هستیم. پوزشانه به خاک مالیده روسیا به طرف آمیایشان خود روانشان کردیم. نعره تکبیر! तो देखिए इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, साफ तौर पे आप देख रहे हैं पंजशीर में जो भीषण युद्ध चल रहा है, जहां पर तालिबानी आतंकी कैसे कब्जा करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको भी ये पता है कि अगर पंजशीर में एक कदम भी उन्होंने रखा तो फिर उनका हश्र क्या होगा। और इस वक्त आपको बता दें कि तालिबानी आतंकी और पंजशीर में जो अहमद मसूद के लड़ाके हैं उनके बीच ये युद्ध चल रहा है। तालिबान सोच रहा है कि इस बार पंजशीर को अपने कब्जे में ले लेगा, लेकिन अहमद मसूद की जो टीम है उसने भी ठान लिया है कि अगर पंजशीर में एक कदम भी रखा तालिबानियों ने तो फिर उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और इसीलिए तालिबानी आतंकी भी हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि वो 25 किलोमीटर पहले जो जंग चल रही है उससे वो आगे बढ़ पाएंगे। उनको भी ये पता है कि उनको पंजशीर नहीं मिलेगा। पंजशीर में भले ही वो जितने भी ख्वाब सजा ले, लेकिन एक भी ख्वाब सच नहीं होगा। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं लगातार पंजशीर में जो इस वक्त युद्ध चल रहा है, पंजशीर में क्या हो रहा है वो हम दिखा रहे हैं, क्योंकि इकलौता ऐसा प्रांत है जहां पर तालिबानियों का कब्जा अभी तक नहीं है। और ये वो तस्वीरें हैं, ये एक तरह से तैयारी है जिसके बाद तालिबानी आतंकी बौखला गए। तालिबानी आतंकी बौखला गए और उनको पता है अब कोई
रास्ता नहीं बचा है, इसलिए वो पुराने वीडियोस डाल रहे हैं पंजशीर के, जिसमें वो बता रहे हैं कि हाँ पंजशीर हमारे पास आ चुका है। दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। और यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि चाहे अहमद मसूद के लड़ाके हों, वो मन बना चुके हैं, हिम्मत जुटा चुके हैं कि वो तालिबानियों को खदेड़ करके रहेंगे। और तालिबानियों को भी ये समझ में आ चुका है कि अब की बार बचना मुमकिन नहीं है। और विवेक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए न्यूज रूम से। विवेक बताइए इस वक्त आपके पास क्या जानकारी? देखिए, बहुत बड़ी खबर ये मिल रही है कि पंजशीर के अंदर तक बात जाने की बात कहने वाला तालिबान अभी पंजशीर पहुंच ही नहीं पाया है। जो तालिबान ये कह रहा था कि हम बॉर्डर तक पहुंच गए और बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है, वो पंजशीर से अभी भी 25 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। और 25 किलोमीटर दूर ही पंजशीर से पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबानियों को एम्बुश कर दिया है। एम्बुश का मतलब ये होता है कि चारों तरफ से तालिबानी आतंकियों को घेर लिया है। कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से 300 से 350 तालिबानी आतंकियों को ढेर कर दिया गया, जिसकी कई तस्वीरें भी सामने आई। और आज श्वेता ये खबर मिल रही है कि अभी भी 25 किलोमीटर दूर है और तालिबानी आतंकी आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में बारूदी सुरंग बिछी हुई है। आपको बता दें कि सोवियत के साथ जब पंजशीर के लड़ाकों ने युद्ध लड़ी थी, तो इन्हीं बारूदी सुरंगों को पार करने में सोवियत सेना हार गई थी। उनके टैंक, उनके मिसाइल्स सब बेकार पड़ गए थे जब वो बारूदी सुरंग तक बढ़ते थे। तालिबानी आतंकी भी पंजशीर के बारूदी सुरंगों के सामने ढेर होते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस इलाके तक तालिबानी आतंकी पहुंचे हैं, वहां भारी संख्या में बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं, जिसे पार करना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन है। और इसलिए तालिबान के आतंकी फिलहाल वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे। और पंजशीर के लड़ाके उन्होंने एम्बुश किया हुआ है, वहां पर घेरा हुआ है और वहां पर भीषण युद्ध इस वक्त चल रहा है। श्वेता, भीषण युद्ध चल रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं विवेक। 25 किलोमीटर दूर, पंजशीर से 25 किलोमीटर पहले जो युद्ध चल रहा है, उसमें साफ तौर पे नजर आता है कि ये पता लग चुका है तालिबानियों को कि उनकी हार होगी। अगर वो पंजशीर बढ़ते हैं, पंजशीर में आगे बढ़ते हैं, तो कैसे उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा ये भी बिल्कुल तय है। लेकिन फिर भी कैसे तालिबान ये बताने की कोशिश में है कि पंजशीर उससे बहुत दूर नहीं है। और जो युद्ध इस वक्त चल रहा है पंजशीर से पहले अहमद मसूद के लड़ाके और तालिबानी आतंकियों के बीच, उसकी सबसे लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये इस बात को बता रही है कि कैसे ये तालिबान जो प्लानिंग कर रहा था, 4 दिन पहले वो ये कह रहा था कि अहमद मसूद से हमारी बातचीत हो गई है, उसके दूसरे दिन कहता है कि हमने सरेंडर करने के लिए वहां के लोगों को कह दिया, अगर सरेंडर नहीं करेंगे 4 घंटे के अंदर तो हम वहां पर चढ़ाई कर देंगे। लेकिन किस तरह से डरा हुआ है तालिबान और तालिबान के आतंकी, क्योंकि उनको ये पता है कि अब उनके सामने कौन है, अहमद मसूद। अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। अहमद शाह मसूद को तालिबानियों ने मौत के घाट उतार दिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। और अहमद मसूद जो साफ तौर पे यही बात कहते हैं कि मेरी डिक्शनरी में सरेंडर वर्ड है ही नहीं, मैं इनको हराऊंगा, भगाएंगे हम। ये वो दृढ़ संकल्प है जो लिया गया है अहमद मसूद की तरफ से। और इसीलिए तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं कि हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे तालिबानी आतंकी आगे बढ़ने की, क्योंकि उनको ये पता है भले उनके पास हथियार है, लेकिन जो हिम्मत है खदेड़ देने की तालिबानियों को, वो किसके पास है, वो नॉर्दर्न अलायंस के पास है, जो पंजशीर में है। पंजशीर जो काबुल से 150 किलोमीटर दूर है। ये लग रहा था तालिबानियों को कि 10 दिन के अंदर अब वो अगला कदम बढ़ाएंगे पंजशीर की तरफ, लेकिन पंजशीर में जो पंजशीर के शेर हैं, वो कैसे इनके मोर्चे को नेस्तनाबूद कर देंगे। तालिबानियों को मात देने के लिए अगर पूरे अफगानिस्तान में कहीं कोई एक आवाज है तो वो है पंजशीर। पंजशीर में तैयारियां पूरी हो चुकी है और पंजशीर के लिए कैसे तड़प रहा है तालिबान को ऐसा लग रहा है कि अगर पंजशीर उसके हाथ में आ गया तो फिर अफगानिस्तान का कोई भी प्रांत ऐसा नहीं बचेगा जहां उसका कब्जा ना हो। लेकिन आपको बताते हैं बाघलान प्रांत के 5 जिले भी आजाद करवाए गए थे तालिबानियों के चंगुल से। विवेक भी मेरे साथ जुड़े हुए। विवेक, याद होगा आपको कि जब बाघलान प्रांत के 5 जिले और अब आपको हम वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपको साफ तौर पे समझ में आ जाएगा कि तालिबान कैसे झूठ बोल रहा है, झूठ का पुलिंदा कर रहा है। पहला वीडियो इस वक्त आप देख
बनाया गया है, इसमें ये जो तालिबानी आतंकी है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजशीर पहुंच चुके हैं। वो देखिए कैसे झूठ बोला जा रहा है। दूसरा वीडियो आप देखिए, जो पहला वीडियो अभी आपने देखा उसमें आपने देखा कि कैसे झूठ फैलाया जा रहा है कि हम तो पंजशीर के अंदर घुस चुके हैं, जबकि पंजशीर से 25 किलोमीटर दूर है तालिबान के आतंकी। लेकिन झूठा वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि लोगों को वहां के बता दें कि कोई भी प्रांत नहीं बचा है, कैसे सबने सरेंडर कर दिया। ये वो सोच है तालिबानियों की। पहला वीडियो आपने देखा, ये दूसरा वीडियो आपके सामने था। अब तीसरा वीडियो देखिए, ये वो वीडियो है जो फर्जी है, ये वो वीडियो है जो झूठे है, जिसको किसने बनाया है? तालिबानी आतंकियों ने इसको बनाया है, तालिबानी आतंकियों ने इसको पोस्ट किया है। ये पुराने वीडियोज है दरअसल, जिसमें पंजशीर घाटी में जब तालिबानी आतंकी गए थे आज से काफी साल पहले, उसका ये वीडियो दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे हम तो आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन वो झूठ सामने आ चुका है तालिबान का। अब तालिबानी आतंकी पंजशीर को लेकर जो झूठ बोल रहे थे वो सामने आ चुका है। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, उन 3 तस्वीरों में आप समझिए क्या स्थितियां हैं। ये जो तालिबान के आतंकी हैं जो ये सोच रहे हैं कि दुनिया को वो कुछ भी बता देंगे और सब यकीन कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। और इसीलिए हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे वो तालिबान जो क्रूरता की हद पार कर चुका है अब झूठ बोलने की हद पार कर रहा है, क्योंकि तालिबानियों को ये पता है कि अगर वो प्रोपोगेंडा करेंगे तो शायद एक तरह से वो ये बता पाएंगे कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमारे आगे कोई टिकता नहीं है। लेकिन उनको ये पता है कि पंजशीर में वो नहीं टिक पाएंगे, तालिबानी आतंकी नहीं टिक पाएंगे पंजशीर में। और इसीलिए पंजशीर को लेकर के जो तालिबानी आतंकी है वो इस वक्त झूठ बोल रहे हैं। पंजशीर तो हाथ में नहीं आने वाला, लेकिन कैसे झूठ का पुलिंदा तैयार किया गया उन वीडियोस के जरिए, जिसमें ये बताने की कोशिश है कि पंजशीर के अंदर दाखिल हो चुके हैं तालिबानी आतंकी, जो है नहीं हकीकत, क्योंकि हमने आपको वहां की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई थी कि वहां हो क्या रहा था। और तालिबान को लेकर सबसे बड़ी कवरेज रिपब्लिक भारत पर लगातार जारी है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत और हम हैं आपके साथ लगातार लाइव।